कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष कुमार फिर आपके सामने आ चुका हूं और आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का चौथा वीडियो लेके आपके सामने आए हैं। पीछे का अगर आपने 3 नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग चौथे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। किस वीडियो की तरफ? चौथे वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। चलिए चौथे वीडियो में आ जाइएगा। ट्रिगोनोमेट्री का आज आप सीखने वाले हैं चौथा वीडियो। ट्रिगोनोमेट्री का आज आपको सीखना है चौथा वीडियो। इसके अंदर हम लोग सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्री टेबल। ट्रिगोनोमेट्री टेबल यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू निकालना, वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्योंकि ये आपके ट्रिगोनोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसकी वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो आज आप हेडिंग दे दीजिए ट्रिगोनोमेट्री टेबल। ट्रिगोनोमेट्री टेबल आप हेडिंग दे सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री टेबल। चलिए हेडिंग दे दीजिए ट्रिगोनोमेट्री टेबल। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हेडिंग बना लीजिए ट्रिगोनोमेट्री टेबल, ये आप हेडिंग बना लीजिए। चलिए और यहाँ पे एक बॉक्स बनाइए, ऐसे बॉक्स बनाइए। इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर यहाँ आप लिखेंगे 45 डिग्री, फिर आपका 60 डिग्री, फिर आपका 90 डिग्री। बस इतना ही बॉक्स की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और इसको आप ब्रैकेट से भर दीजिए। यहाँ लिखेंगे साइन, इसको ऐसे कीजिए। यहाँ आप लिखेंगे कॉस, यहाँ लिखेंगे आप टेन, फिर सबका उल्टा। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। फिर कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। फिर टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। और ये आपका ब्रैकेट बन गया। सब ऐसे टेबल बना ली। तो आइए इसकी वैल्यू निकली है। कैसे इसकी वैल्यू लिखी जाएगी ये आपको समझना है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। कैसे इसकी वैल्यू, आप इसको रटने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर आप इसको रटने का प्रयास करने लगेंगे तो आप इसे रट नहीं पाएंगे, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें नहीं है, समझने वाली है। बार बार आपको कहता हूँ कि मैथ जो है वो आपको समझने वाली चीज़ है, ना कि रटने वाली। और आप उस पर रटने पे लगे रहते हैं, मत लगिए। आइए, अगर रटने पे लगेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा, मत रटिए। आपको करना क्या है, कैसे आपको याद रखना है वो हम आपको टेक्निक बताते हैं। कैसे आपको याद रखना है वो टेक्निक आप समझेंगे। चलिए आप सबके ऊपर जैसे नंबरिंग अब ऐसे लिख दीजिए। जैसे ये आपको है 0, यहाँ लिख दीजिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ लिख दीजिए 4। सबको 4 से डिवाइड कीजिए, सबको 4 से डिवाइड कीजिए। इसको भी 4 से डिवाइड कीजिए, इसको भी 4 से डिवाइड कीजिए। कर लिए। और ये सब रूट में डाल दीजिए, सब ये रूट में डाल दीजिए ऐसे, सब रूट में डाल दीजिए ऐसे। अब आइएगा, अब देखिएगा 0/4 है। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, नोट में यहाँ पे लिख देते हैं कि किसी भी, अगर मान लीजिए कि 0 है और आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये कन्फर्म है कि इसका रिजल्ट 0 आने वाला। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो 0/4 यहाँ क्या आने वाला है? 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो ये 1/, अब आपको पता है कि √4 की वैल्यू होती है 2। तो ये आपको आने वाला है 1/ कितनी? 1/2 आने वाला। आ गई बात समझ में? इसको देखते हैं, √2/4 है। तो ये 1/2 आप लिख सकते हैं कि नहीं इसको? तो √1/√2, √1 की वैल्यू 1 होती है और ये आपको √2 आ गया। तो साइन 45 आ गया 1/√2। बोलिए साइन 60 डिग्री की जैसे भी वैल्यू बात करेंगे तो ये होगा √3/2 और 4/4 1। तो साइन 90 की वैल्यू आ गई 1। बताइए अगर अभी भी कोई डाउट हो रहा हो तो, अगर अभी भी कोई, अगर आपको डाउट है तो बता सकते हैं कि सर हमको अभी भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। पहला लाइन समझने में
पहला लाइन समझने में अगर किसी भी विद्यार्थी को समस्या है तो बोलिए। हमने क्या किया, पहले 0 लिखा, 1 2 3 4 लिखा और फिर उस सबको डिवाइड कर दिया 4 से और सबको रूट में ला दिया। तो इस प्रकार साइन की वैल्यू निकल गई। अब आइए कॉस की वैल्यू आप देखते हैं। तो जैसे ही आपने साइन की वैल्यू लिखी है तो साइन का उल्टा होता है कॉस, यानी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू, यानी यहाँ पे 1 उल्टा लिखना शुरू कीजिए। यहाँ पे आ जाएगा √3/2 ये वाला, फिर ये 1/√2 आ जाएगा, फिर ये 1/2 और ये हो जाएगा 0। यानी ध्यान देंगे साइन और कॉस में क्या है कि साइन की जो वैल्यू होती है उसका उल्टा होता है कॉस की वैल्यू। यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान वही होगा जो कॉस 60 डिग्री का मान हो। उल्टा चल रहा है। आप साइन को सीधा लिखे और इसका उल्टा लिखना शुरू करेंगे तो कॉस की वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब टेन की वैल्यू, अब जैसे आपको पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन बाई कॉस। ये बात आप जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। तो 0/1 करेंगे। जैसे ही आप 0/1 करेंगे तो आपको तो अभी बताएं कि 0 आने वाला है, क्योंकि किसी भी संख्या में आप 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे 1/2 और √3/2 इसको आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बगल में कर लीजिए अगर दिक्कत हो रहा है। 1/2 और डिवाइडेड बाई √3/2 तो ये कैंसिल, तो 1 क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। यानी 1030 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 ये कैंसिल, जब इसको डिवाइड करेंगे तो √3। लेकिन यहाँ समझिएगा, यहाँ फिर एक नई बात आ रही है कि किसी संख्या में अगर आप 0 से डिवाइड करते, पहले आप क्या कर रहे थे, पहले आप कर रहे थे 1 किसी संख्या में जैसे कि 0 में डिवाइड कर रहे थे, लेकिन अब आप क्या करें किसी संख्या में 0 से, जैसे कि 1/0 पूछा जा रहा है, तो ये आपको होता है अनडिफाइंड, अपरिभाषित इसको आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अपरिभाषित इसको आप बोल सकते हैं। तो अब एक चीज़ समझना है कि अपरिभाषित का मतलब होता है कि इसको परिभाषित नहीं कह सकते। इसके लिए एक सिंबल भी बनाया गया है और ये सिंबल ऐसे होता है। तो 1/0 का आप बोलेंगे UD अनडिफाइंड। बोलिए अगर अभी भी कोई डाउट है तो अब कॉसेक थीटा की बात है कि कॉसेक 0 की मान कितनी होगी, कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 45, कॉसेक 60 और कॉसेक 90। तो जैसे ही आप आएंगे तो आप यहाँ पे सीखेंगे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं साइन का उल्टा होता है कॉसेक। बोलिए तो 0 का उल्टा यानी कि 0/0 की बात हो रही है, तो 0/0 की बात होगी तो फिर डिफाइंड यानी कि अनडिफाइंड आने वाला है। बोलिए अगर आपको दिक्कत है तो अनडिफाइंड आने वाला है, क्योंकि आप इसको 0 का उल्टा करने वाले हैं ना। तो 0 का उल्टा यानी 0 में 0 से डिवाइड करना होगा, तो इस कंडीशन में तो यही आ जाएगा। फिर साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कॉसेक 30 इसका उल्टा यानी 2/1 तो 2 आएगा। कॉसेक 45 यानी साइन 45 का उल्टा तो 1/√2 है तो सिर्फ यहाँ √2 आएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 तो कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 आएगा। और यहाँ पे जैसे ही आप 1 है तो 1 का उल्टा तो 1 ही आने वाला है। आगे बढ़िए। सेक कॉस का उल्टा तो 1/1 का उल्टा तो 1 ही होता है। सेक 30 डिग्री यानी कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 तो ये आएगा 2/√3। आगे बढ़ जाइए, ये है 1/√2, कॉस 45 1/√2 तो सेक 45 कॉस का उल्टा तो सीधे √2 लिख दीजिए। सेक कितना 60 डिग्री की वैल्यू तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 तो इसका उल्टा 2 हो जाएगा। अब 0 का उल्टा तो 0 का उल्टा तो 1 डिफाइंड होगा, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ जाइए, कॉट किसका उल्टा होता है 10 का, तो 0 का उल्टा 1 इनडिफाइंड। फिर 1/√3 है, 1030 की वैल्यू 1/√3 तो कॉट 30 की वैल्यू सीधे √3 लिखिए। कॉट 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। कॉट √3 यानी 1060 की वैल्यू √3 तो ये 1/√3 हो जाएगा। अनडिफाइंड का उल्टा क्या होता है, अब यहाँ पे एक नई चीज़ आपको समझने वाली बात आ गई। तो अनडिफाइंड का उल्टा आप लिखते हैं 0, ये बात आप समझ लीजिए। अनडिफाइंड का उल्टा लिखते हैं 0।
तो ये आपका टेबल आपके जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि इसी टेबल से रिलेटेड सारे एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। यानी 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर समझने में कोई डाउट है तो फिर से पूछ लीजिए हमसे, हम बताने के लिए तैयार हैं। उतारिए, हम बताने के लिए तैयार है। अगर कोई डाउट हो तो फिर से पूछिए कि ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू में आपको कोई डाउट आ गया। चलिए, नहीं डाउट है। अब एक बात आपको बता दें कि सिर्फ इतना ही एंगल नहीं होता, सिर्फ इतना ही एंगल से आपके एग्जाम में काम नहीं चलेगा। आपको 360 डिग्री तक की वैल्यू या उससे भी ज़्यादा की वैल्यू आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको करना क्या होगा कि आपको वो सारे वैल्यू भी सीखने होंगे कि अगर मान लीजिए किसी ने 720 डिग्री का मान पूछा, 1080 डिग्री का मान पूछा, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे। आ रही है मेरी बात समझ में? फिर से समझिएगा कि आपको जरूरी नहीं है कि 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यू पूछी जाए, उससे भी ज़्यादा आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आज हम लोग उन सभी वैल्यूज के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हेडिंग दे दीजिए, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स पे सभी वैल्यू को हम लोग सीखेंगे। चलिए मिटाता हूं मैं इसे। आप ऐसे ही रेगुलर रहेंगे तो आपको कोई ट्रिगोनोमेट्री किसी भी मैथ के सेक्शन में आपको दिक्कत नहीं होगा। बस आप रेगुलर बने रहें, आप रेगुलर बने रहेंगे, आपको वीडियो सारे प्रोवाइड होते रहेंगे और सारे टेक्निकल्स आपको मिलते रहेंगे और अपडेट क्वेश्चन भी हम लोग देंगे। अपडेट क्वेश्चन भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेंट्स में, समझिएगा। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट्स क्या है आपको पहले भी बता चुके हैं कि राइट एंगल से बनता है। आप याद कीजिए, ये वाला फिगर ऐसे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये होता है y, ये होता है y डैश, ये होता है x और ये होता है x डैश। याद आ रहा है? यहाँ पे ये होता है 0, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है कि ये वाला जो लाइन, अगर आप इस पे यहाँ से खड़े होके पूरा एक कंप्लीट ऐसे रेवोल्यूशन मार दिए, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी कि एक पूर्ण चक्कर या आप घूर्णन भी बोल सकते हैं, एक पूर्ण चक्कर या एक कंप्लीट रेवोल्यूशन आपको होता है 360 डिग्री के बराबर, समझिएगा। तो ये वाला जो आपको लाइन दे रहा है, इसी पे आपको 0 डिग्री बनेगा, इसी पे आपको 360 डिग्री बनेगा, इसी पे आपको 720 डिग्री भी बनेगा, इसी पे आपको 0, 360 और 720 भी बनने वाला है OX पे। OX, अब एक बात आपको बता दे कि ये वाला जो OX है ये आपको पॉजिटिव होता है और ये वाला OX जो है वो निगेटिव। फिर इसी प्रकार ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। ध्यान से मेरी बातें समझ लीजिएगा, कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव होता है। जब आप एक पूर्ण चक्कर लगाते हैं तो यहीं से स्टार्ट करके तो इस लाइन पे ही आपको 0 डिग्री और 360 डिग्री बनता है। अब ये जो फर्स्ट आप देख रहे हैं 4 क्वाड्रेंट हैं, ये फर्स्ट कहलाते हैं, ये आपको सेकंड कहलाते हैं, ये आपको थर्ड कहलाते हैं और ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाते हैं। 4 क्वाड्रेंट है, 4 के अलावा 5वां क्वाड्रेंट नहीं होता। यहाँ तक देखिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि हम आपको एंगल की जब चर्चा कर रहे थे, एंगल की, तो हमने आपको बताया था कि 2 टाइप्स का एंगल होगा यहाँ, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा निगेटिव। शायद आप भूले नहीं हो, एक हो पॉजिटिव और एक हो निगेटिव। तो पॉजिटिव एंगल कब मिलता है और निगेटिव एंगल कब मिलता है, इसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप जब ऐसे घूम रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ये वाला, तो ये सभी आपको इसमें पॉजिटिव एंगल मिलने वाले हैं, सभी पॉजिटिव एंगल मिलने वाले हैं। लेकिन जब आप इसको उल्टा घूमना शुरू कर देंगे ऐसे, तो आपको क्या मिलेगा, निगेटिव एंगल मिलेगा। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एंगल की चर्चा कर रहे हैं, धनात्मक कोण की चर्चा कर रहे हैं। तो धनात्मक कोण आप समझ रहे हैं कि इस डायरेक्शंस में आ रहे हैं, इस डायरेक्शंस में उतार लीजिए यहाँ पे। अब आपने क्या समझा, आपने समझा कि सर इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है, ये बातें आप समझ चुके। आपने समझा कि OX
पे है, इसी पे 0 से लेके 360 डिग्री 720 बनता है। लेकिन आगे बढ़िएगा, आपको अगर मान लीजिए कि आपको 90 डिग्री बनाना, ध्यान देंगे यहाँ पे समझिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये जब आप यहाँ से 0 तो यहाँ तक बनता है 90, यानी 0 डिग्री से लेके 2 लिखे हैं 90 डिग्री तक का कोण बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि अगर आपको हम ये बोले कि 90 डिग्री का कोण जो है तो वो इस लाइन पे बनेगा OY पे। बोलिए, अब आप इससे जैसे ही इसमें आएंगे तो ये बनेगा 90 डिग्री टू 180 डिग्री, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट का काम करता है। तो 180 डिग्री इस पे बनने वाला है, बोलिए 180 डिग्री इस पे बनने वाला है, इस पे यानी OX डैश पे। आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इसमें बनता है 180 से लेके 270 डिग्री, तो आप 270 डिग्री इस लाइन पे बोल सकते हैं, ये 270 डिग्री का बाउंड्री है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें बनता है 270 डिग्री से 360 डिग्री, तो यहीं पे आपको अभी बताया कि नहीं कि ये 0 360 डिग्री वाला होता है। बोलिए, तो अभी आप एक चीज़ फिर से समझिए कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में बना। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर आप ध्यान देंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम, तो इसमें बना 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच बना। यानी आप बोल सकते हैं कि 89 डिग्री, 69 डिग्री, 72 डिग्री, 18 डिग्री, ये सब आपको किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। ये बात मेरी समझ में आ रही है? इत्मीनान से समझिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आप आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसमें आपको बनता है 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच। यानी अगर आप एग्जांपल में कर सकते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा 182 डिग्री। बिलोंग करेगा क्या? नहीं करेगा, 180 से ज़्यादा हो गया, इससे कम आइए। यानी आपको बिलोंग करेगा 95 डिग्री, आपको होगा 102 डिग्री, आपको होगा 126 डिग्री, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही आप आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में समझिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये जो होता है वो 180 डिग्री से लेके होता है 270 डिग्री। तो थर्ड क्वाड्रेंट के जो एंगल होंगे वो 190 डिग्री भी आपको बनेंगे। देखिएगा 180 से ज़्यादा है, आपको बनेंगे 195 डिग्री, 230 डिग्री, 260 डिग्री, 269 डिग्री, ये सब बनेंगे आपको थर्ड क्वाड्रेंट में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप बढ़ते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो बिलोंग करता है वो होता है 295 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, 345 डिग्री, 352 डिग्री ETC, ये सारे एंगल का कॉन्सेप्ट है। हम उतारने का आपको टाइम दे देते हैं। कौन एंगल किस क्वाड्रेंट में बन रहा है ये नोट में आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे हम ये बात नोट में यहाँ मेंशन कर देते हैं। कौन एंगल, कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, ये बात आपको यहाँ पे समझाना जरूरी है। बन रहा है, ये बात अगर आप अंडरस्टूड कर गए कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो आधी बातें तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगी, आधी तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी कि सर हमको प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अगर आप क्वाड्रेंट समझ गए, क्वाड्रेंट के अंदर एंगल समझ गए, तो आधा ट्रिगोनोमेट्री तो ऐसे ही क्लियर हो जाता है बाबू। बोलिए, अभी भी कोई डाउट है तो? बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तब भी आप कमेंट सेक्शन ऑन रहता है, बात हमको बता सकते हैं। उतार लीजिए पूरा इसको, इसीलिए मैं साइड में आ जाता हूँ कि आपको मेरा चेहरा बार बार ना दिखे और आप डिस्टर्ब ना हो। बोलिए, चलिए डिस्टर्ब नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। यानी आप क्वाड्रेंट समझें यहाँ पे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसके अंदर बहुत सारी बातें एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे हम लोग।
आइए, क्वाड्रेंट आपने समझा, जिसका हिंदी होता है चतुर्थांश। क्या समझा यहाँ पे हम एक लाइन में रिवीजन करा देते हैं। ये आपका y और नीचे यहाँ पे y डैश, ये आपका x और ये आपका x डैश। अब आपने समझा कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच के सभी कोण इसमें होंगे। फिर आपने सेकंड में समझा कि 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के कोण बनेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर आप आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें समझा आपने 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री, और फिर आपने चौथा समझा 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक। बोलिए, अब एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। आपको जरा फर्स्ट क्वाड्रेंट आप ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट आप ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर हम कहें कि 89 डिग्री, तो आप कहेंगे सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, बिलोंग फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हम बोले 361 डिग्री, तो जरा बताइए तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा कि नहीं। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो बाउंड्री है वो बाउंड्री है 360 डिग्री का, और ये जो बाउंड्री है वो है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री से कम और 360 डिग्री से ज़्यादा इसी में बन रहा है कि नहीं। 90 डिग्री से कम और 360 डिग्री से ज़्यादा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है। तो हम इसको चाहेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 90 डिग्री में से थोड़ा सा थीटा घटाइए, या 360 डिग्री में थोड़ा सा थीटा ऐड कीजिए, तो वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं। बोलिए, तो ये क्वाड्रेंट में, यानी आप इसको बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेंट का पहला केस हो सकता है और ये क्वाड्रेंट का दूसरा केस हो सकता है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 बाउंड्री लाइन है तो 2 केस ही बन सकता है। इससे थोड़ा सा कितना भी कम रहिएगा तो इसी में आइएगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा रहिएगा तो इसी के अंदर आने वाले हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड केस किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जरा आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात कीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट में आइए तो इसमें हम एक ऐसा केस बना सकते हैं, केस 3, कि सर 90 डिग्री में थोड़ा सा थीटा जोड़े तो वो आपको बताइएगा, थोड़ा सा आए तो इसमें आएंगे कि नहीं, और 180 डिग्री से थोड़ा सा घटाएं तो इसमें आएंगे कि नहीं। यानी ये वाला प्लस चलेगा तो ये वाला माइनस चल रहा है, यानी केस इसका चौथा हो सकता है 180 डिग्री माइनस थीटा हो सकता है। इसी प्रकार अगर हम आपको बोले कि जब आप इसमें आएंगे तो थोड़ा सा प्लस कीजिएगा या थोड़ा सा माइनस कीजिएगा 270 से, तो आप थर्ड में ही रहिएगा। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट का केस नंबर आपका हो सकता है 5, और ये हो सकता है 180 डिग्री प्लस थीटा, और केस नंबर 6 हो सकता है आपको 270 डिग्री माइनस थीटा। बोलिए तो। इसी प्रकार अगर हम आपको चौथे क्वाड्रेंट में आ गए, चौथे क्वाड्रेंट में, तो 270 डिग्री से थोड़ा सा प्लस कीजिए और 370 डिग्री से थोड़ा सा माइनस कीजिए। तो चौथा क्वाड्रेंट में, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ध्यान देंगे आपके पास। फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप। फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे ही आप आते हैं तो केस नंबर आपका 7 हो सकता है कि नहीं। बोलिए, केस नंबर 7। तो केस नंबर 7 का मतलब क्या है कि आप 270 डिग्री प्लस थीटा कीजिए, और एक और केस बन सकता है कि सर 360 डिग्री और माइनस थीटा। ये 8 केस आप ध्यान से देखिएगा, 8 केस आप ध्यान से देखेंगे बाबू, 8 केस को ध्यान से देखिए। ये पहला केस है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और ये आपको सातवां, और ये आपको 8वां। इसके अलावा 9वां केस की जरूरत नहीं है आपको। इन 8 केस को अगर आप दिमाग में सेट कर लिए तो आपको बहुत सुविधा होगा किसी भी एंगल्स का मान निकालने में।
अगर आप सेट कर लिए तो, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने इस चीज़ों को दिमाग में सेट कर लिया तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप क्वाड्रेंट में ये 7 केस को आप समझ चुके हैं, 8 केस को, कौन केस किसके अंदर आने वाला है, किसकी वैल्यू कितनी होने वाली है। अगर कोई डाउट है तो फिर से पूछ लीजिए, मैं हट जाता हूँ, नोट कीजिए इसको। चलिए नोट कर लिए होंगे। अब एक नोट में आप बात समझ रहे होंगे, अगर आप नोट में देख रहे होंगे तो इसमें जो है वो 4 प्रकार का एंगल यूज हो रहा होगा। एक 90 डिग्री यूज हो रहा होगा, एक 360 डिग्री, एक 180 डिग्री और एक 270। यही 4 से सब बन रहा होगा प्लस माइनस करके। यानी अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए तो 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा बन रहा होगा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा बन रहा होगा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा बन रहा होगा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा बन रहा होगा। देखिए तो यही 4 एंगल यूज हो रहे हैं ना, 90, 270, 180 और 360। 5वां एंगल तो यूज ही नहीं हो रहा है। इसी 4 एंगल से ये पूरा का पूरा सिस्टम बन रहा है। तो इसी 4 एंगल्स में एक रिलेशन छुपा हुआ है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे आपके पास जगह है, ध्यान से समझिएगा। ये आपको 90 डिग्री और आपका जो 270 डिग्री होता है, इस पर किसी की भी वैल्यू चेंज कर जाती है। 90 डिग्री और 270 डिग्री पे वैल्यू चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, क्या चेंज होता है, ये बात की बात है। फिलहाल आप अपने दिमाग में ये डालें कि जहां आपको 90 डिग्री और 270 डिग्री दिख गया तो आपको वहां पे वैल्यू चेंज करना है, वैल्यू बदलना है। फिर अगला क्या है, 180 डिग्री और 360 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री, इस पे किसी प्रकार का चेंज नहीं होता, यानी कि ये होता है नो चेंज, ये होता है नो चेंज। आ गई? तो अब आप एक समझ सकते हैं कि 90, 27 यानी कि ये 9, 27 ऑड मल्टीपल है। तो 9 के मल्टीपल जो भी होंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कभी ऐसा हो जाए, ठीक है, ऑड मल्टीपल की बात रहे, जैसे 9 के पहाड़ा पढ़िए, 9 का 9, 9 दूना 18, 18 तो इवन हो गया, हटा दीजिए, 9 3 27 ऑड हो गया, 9 चौका 36 फिर इवन हो गया, इसको हटा दीजिए, 9 बचे 45। तो जैसे ही 45 आया 450 डिग्री, तो इस पर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। आ रही है मेरी बात समझ में? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 90 के ऑड मल्टीपल, अब कहिए सर 90 तो इवन होता है, तो 90 को मत देखिए, 9 देखिए आप, 9, 27, 45, ठीक है, 63, 72 नहीं, 72 तो फिर इवन आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो जब ऐसी चीज़ें आपको दिखे तो आपको समझना है कि 9, 27, 45 इस पे वैल्यू चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं, चेंज होने के बाद क्या आता है, ये बात की बात है। फिलहाल आपको ये समझना है कि 90, 9, 27, 45 इस पे वैल्यू बदल जाता है और 18, 36 इस पे वैल्यू नहीं बदलते हैं, जो है वो ही रहते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। बोलिए अगर अभी भी कोई डाउट है इसको समझने में, तो मैं हट जाता हूँ, आप उतार लीजिए, मैं हट जाता हूँ, आप उतार लीजिए। अगर कोई भी चीज़ समझने में डाउट हो तो पूछ सकते हैं कि सर हमको दिक्कत हो रहा है। बोलिए, कोई डाउट है? जो चीज़ें आप समझ गए हैं, ज़्यादा ही समझ गए हैं, बहुत चीज़ें बता दिए, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये चीज़ें अगर नहीं समझे तो 2 बार इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसका अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। इस पे सारा चेंज बताना है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉटेक्स सबका मान बताना है। आपको बस बने रहना है मेरे साथ, और इसको हम लोग अगले क्लास में फिर मिलते हैं और आपकी समस्याओं को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।